गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध प्रक्रिया। तो आज हम देखेंगे, जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रबंध कार्य को करने की एक प्रक्रिया है। जैसा कि हेनरी फ्योल जो विद्वान है वो कहते हैं प्रबंध का आशय प्रबंध के कार्यों से ही लगाया जाता है। तो प्रबंध को एक हम प्रक्रिया मान सकते हैं। प्रक्रिया का आशय है किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप करना। तो जब हम प्रबंध की बात करें तो प्रबंध भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध को भी अपने कार्य को पूरा करने के लिए व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। इसलिए हम प्रबंध को एक प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रक्रिया क्या किसी भी कार्य को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से करने का एक तरीका माना गया है। तो प्रत्येक प्रक्रिया जो होती है क्रमबद्ध तरीके से शुरू होती है और निरंतर अंतिम छोर तक लगातार अनवरत चलती रहती है। तो उसी प्रकार अगर हम देखें तो प्रबंध भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध का भी कार्य नियोजन के साथ शुरू होता है, जो कि अंतिम कार्य नियंत्रण पर आकर खत्म होता है। तो इसी प्रकार जो प्रबंधक है वो प्रत्येक प्रक्रिया को पूरा करते हुए अपने कार्य को पूरा करता है। तो जो प्रबंधक अगर हम देखें, जो प्रबंध का उद्देश्य माना गया है वो संस्था के भौतिक या मानवीय संसाधनों का इस तरह से यूटिलाइजेशन करना है, उपयोग करना है कि संस्था न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन की अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। और ये कब संभव हो पाएगा, जबकि ये प्रबंधक नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण के चारों कार्यों को भली भांति क्रमबद्ध तरीके से अच्छे प्रकार से करने का प्रयास करेगा। तो जो हमारा टॉपिक है प्रबंध प्रक्रिया, वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रबंध किस प्रकार हम प्रक्रिया मानेंगे। तो पहली बात तो हमें देखनी है प्रबंध में प्रक्रिया इसलिए बोला गया है, प्रबंध कार्य को करने की एक प्रक्रिया। तो प्रबंध के मुख्य 4 कार्य माने गए हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण। नियोजन के अंतर्गत हम सर्वप्रथम ये प्रयास कर देखते हैं कि हमें क्या करना है, किन कार्यों को पूरा करना है। मीन्स पूर्व में किसी भी कार्य की रूपरेखा बना लेना, यानी हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, हम किस लक्ष्य को लेकर कार्य चलेंगे, तो उसको प्लानिंग हम पहले प्लानिंग करेंगे, उसे हम नियोजन मानेंगे। इसके बाद आता है नियोजन के पश्चात संगठन। संगठन के अंतर्गत हमने नियोजन एवं प्लानिंग के अंदर जो भी लक्ष्य तय किए हैं, जो भी कार्य की रूपरेखा बनाई है, उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या संसाधन चाहिए, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो हम इनको एकत्रित करके इनको संगठित करने का प्रयास करेंगे ताकि हम अपने उद्देश्य पर अच्छी प्रकार से कार्य कर पाए। तीसरा बिंदु है हमारा निर्देशन। जो प्रबंध का तीसरा मुख्य कार्य है निर्देशन। तो निर्देशन के अंतर्गत जो संगठन के अंदर संसाधन हमने जुटाए हैं, उन संसाधनों को निर्देशित किया जाएगा कि भौतिक संसाधनों पर मानव संसाधन किस प्रकार कार्य करेंगे, किस कर्मचारी को किस श्रमिक के साथ में कार्य करना है, किस स्तर पर कार्य करना है, कौन प्रबंधक है, कौन निम्न स्तर पर प्रबंध मध्य स्तरीय प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है। तो इन सब कार्यों का निर्देशन के अंतर्गत किया जाएगा। तो निर्देशन जो प्रबंध का तृतीय कार्य माना गया है। और अंतिम कार्य है हमारा नियंत्रण। नियंत्रण में ये देखने का प्रयास किया जाता है कि प्रबंधक ने जो नियोजन किया था, नियोजन के अनुकूल संगठन करते हुए संसाधन निर्देशित किया गया है। तो नियंत्रण के द्वारा ये देखने का प्रयास किया जाएगा कि हमने जो माप हमारा स्टैंडर्ड रखा था, उस उत्पादन को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कहाँ तक सफल हो पाए, हम वास्तव में हमने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, अपने लक्ष्य को कहाँ तक कितने निकट पहुँच पाए हैं। यदि हम अपने लक्ष्य से दूर है या हम लक्ष्य को भली भांति प्राप्त नहीं कर पाए, तो ऐसा किन कारण से हुआ है, उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि भविष्य में भी उसकी पुनरावृत्ति ना होनी पाए। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रबंध को प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि एक प्रबंधक को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण के कार्य को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करना होगा। जैसा कि हम देख चुके हैं प्रबंध जो है यूनिवर्सल है, प्रबंध का कार्य हर जगह होता है। यदि अगर हम बात करें प्रबंध की किसी भी कार्य की अवहेलना करें या हम शॉर्ट तरीका देखें, शॉर्ट टर्म नहीं कर सकते उसको, कि प्रबंध का जो कार्य नियोजन से प्रारंभ हो, नियोजन से ही होगा। यदि आप किसी भी कार्य की रूपरेखा नहीं बनाएंगे तो आप केवल अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं और समय व्यर्थ कर रहे हैं, संसाधन आप व्यर्थ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रक्रिया के अंतर्गत नियोजन करना है, नियोजन के अनुरूप संगठन निर्देशन करते हुए नियंत्रण के कार्य को पूरा करना है, तभी जाके प्रबंध की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। तो जो अलग अलग विद्वान हैं वो यही कहते हैं प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया इसलिए है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने इन चारों कार्यों को पूरा करते हुए अपना जो लक्ष्य है, न्यूनतम
लागत पर अधिकतम उत्पादन का प्रयोग करते हुए मानवीय संसाधनों और भौतिक संसाधनों में तालमेल बैठाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसलिए प्रबंध को प्रक्रिया माना गया है और ये प्रक्रिया जितनी अच्छे गति से चलेगी, जितनी सुचारू रूप से चलेगी, उतने ही लक्ष्य को आप अधिक कुशलता से प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो हमें जब एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाए कि प्रबंध किस प्रकार प्रक्रिया है, तो हमें यही बताना है कि प्रबंध प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी कार्य को क्रमबद्ध करने के तरीके को हम प्रक्रिया कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो प्रबंध भी प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध का कार्य भी क्रमबद्ध तरीके से होता है, जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण को पूरा करते हुए हम प्रबंध के संपूर्ण कार्य को पूरा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो उपयुक्त चारों कार्यों को मुख्य रूप से करना होता है, इसलिए प्रबंध कार्य को करने की प्रक्रिया माना गया है। इस प्रक्रिया का जितना सुचारू रूप से आप पालन करेंगे, जितना नियमित रूप से अच्छे से इसको लागू करेंगे, उतने ही आप लक्ष्य के निकट पहुँचेंगे।